विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस आत्मा के स्वरूप का वर्णन इसमें किया है। जिस आत्मा को ईशन करने वाला बताया है, ईशावास्यमिदं सर्वम। जिस आत्म तत्व को पाने के लिए मनुष्य निष्काम कर्मों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, निष्काम कर्म करने प्रारंभ करता है, और जो मनुष्य इस प्रकार से विधि पूर्वक कर्मों को नहीं करते हैं, गलत कार्यों को, बुरे कार्यों को करते हैं, तो फिर वो किस प्रकार से असुर्य नामते लोका अंधेन तमसावृता, किस प्रकार से घनघोर अंधकार से घिरे हुए, घनघोर और आसुरी संपदा से युक्त जो लोक हैं, जो स्थान हैं, वहां पर जाते हैं, जो अपनी आत्मा का हनन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक सामान्य बात, सामान्य शब्दों में बहुत ही गंभीर अर्थों को उपनिषदकार बता रहे हैं, मानो हमारे जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया है कि विधि पूर्वक कर्म करेंगे तो आपको कोई भी कर्म आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा, और नहीं करेंगे ऐसा तो फिर इन्हीं योनियों में आप भटकते रहेंगे। फिर आगे निर्देश करते हैं कि किस प्रकार से वह आत्मा है, उसका स्वरूप कैसा है। तो बताया अनेजद एकम, अनेजद, उसमें कंपन नहीं है। एकम, वह एक है। परमपिता परमात्मा एक है, अनेजद, और वह हिलता डुलता नहीं है। वृक्ष हवाई तो हिल गया, इधर इधर हिल गया, परमात्मा ऐसा नहीं है, शांत स्थिर। मनसो जवीयो, मन से भी अधिक वेग वाला है। मन से अधिक वेग का अर्थ है कि मन से जब किसी दूर की वस्तु का स्मरण किया जाता है, तो जिस समय जिस वस्तु का स्मरण करते हैं, तो उस वस्तु का स्मरण भी तभी हो पाता है जब उससे पहले वहां पर चेतना शक्ति मौजूद हो। माने चेतना शक्ति, जो चेतन तत्व है हमारे संपूर्ण अस्तित्व में, अगर वह चेतन तत्व वहां पर उपस्थित न हो तो हम उसका स्मरण ही नहीं कर सकते। नयन देवापनुवन पूर्वमर्शत, नयन देवापनुवन, इन इंद्रियों से, इन चर्म चक्षुओं से, इन जो भी हम सांसारिक विषयों में व्यवहार के लिए जिन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, नयन देवा, देव बताया गया उनको, नयन देवापनुवन, प्राप्त कर सकते हैं ना, नहीं। इन इंद्रियों के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। फिर यही इस शरीर के द्वारा, माध्यम है, एक अलग विषय है। साधन रूप में प्रयोग करने का निषेध नहीं कर रहे, पर कैसे मना कर रहे हैं? विषयात्मक रूप से कह रहे हैं। जैसे दृश्य है, किसका विषय है? आप कहें कि दृश्य तो आंखों का विषय है, और मैं कहने लगूंगी नहीं, ये जो दृश्य है यह तो जिह्वा का विषय है। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मैं कहूं कि मैं तो आंखें बंद करके
और कोई मुझसे कहे कि देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, आप इनको देखिए, और मैं अपने जीवा को बाहर निकाल करके कहूं कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यह जीवा का विषय नहीं है, यह तो आंखों का विषय है। कोई व्यक्ति बहुत तेज शोर कर रहा है, आवाज कर रहा है, और आपने उसके कानों को बंद कर दिया, दोनों तरफ से रुई लगा दी, ईयरबड्स लगा दिए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर आप उसको बोले आंखें खोलकर सुनो कितनी आवाज हो रही है, आप क्या अनुभव कर पाएंगे? आप इतना अनुमान तो कर पाएंगे कि मुंह खोल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए और उसके पीछे शोर हो रहा हो और आपको आवाज भी नहीं आ रही है, तो क्या आप आंखों से, या कोई कहे कि अच्छा अपने जीवा को आगे करके देखो, सुनो, या त्वचा से स्पर्श करके सुनो, संभव नहीं है ना, क्योंकि वह उनके विषय नहीं है। तो ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा, वह इन इंद्रियों का विषय नहीं है। नयनत देवाप्नुवन पूर्वमर्शत, नयनत, इन इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कैसा है वह? पूर्वमर्शत, और इन सबसे पहले ही वहां गया हुआ है, पहले से ही पहुंचा हुआ है। जहां पर ये इंद्रियां पहुंचाएंगी भी आपको याद करने के लिए, उससे पहले ही वो वहां पर है। पूर्वमर्शत, इन सब इंद्रियों की उत्पत्ति से पहले भी, माने इनके मूल में, इनके स्थान विशेष जहां से उत्पन्न होती है, वहां से पूर्व में भी वह है। फिर आगे क्या कहा? नयन देवा अपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यानत्येति, तद, वह क्या? तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, तत्तिष्ठत, वह बैठा हुआ ही, एक जगह स्थिर हुआ ही, अन्यान धावता अति एति, अन्यान धावता, दूसरे दौड़ते हुओं को, अत्येति, अतिक्रमण कर जाता है, उनका उल्लंघन कर जाता है, उनसे आगे निकल जाता है, और स्थिर भी है। एक विचित्र बात आ गई ना सामने, कि स्थिर भी है और आगे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? तो कहा तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन, उसकी सत्ता में, उस परमपिता परमात्मा की ही तो सारी सत्ता है। तस्मिन् अपो, अब इसके दो अर्थ हो जाते हैं, अपह और मातरिश्वा। यदि मातरिश्वा से अर्थ जीवात्मा का लेते हैं तो फिर अपह से अर्थ कर्मों का लेंगे, कि उस परमात्मा की सत्ता में ही जो जीवात्मा है वो अपने कर्मों को दधाति, धारण कर लेता है। और दूसरा अर्थ लेंगे तो, यदि मातरिश्वा का अभिधा अर्थ लें तो जैसे वायु और अपो का अर्थ जलों को धारण करता है, कि उस परमपिता परमात्मा की सत्ता में ही उनकी सत्ता का जो वैचित्र्य है, उनकी सत्ता का जो एक विशिष्ट रूप है, उसमें हल्की होने पर भी वायु जलों को धारण कर लेती है। तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, उस परमपिता परमात्मा की ऐसी महिमा है, ऐसी माया है। और वैसे कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की सत्ता में ही यह जीवात्मा प्रवृत्ति रूप कर्मों को धारण करता है। कर्म कैसे होते हैं? जिनसे प्रवृत्ति होती है, उनको धारण करता है, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करता है, अभ्यास करता है, अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, महान से महान बनने का प्रयास करता है, ताकि वह इन विकारों से मुक्त होकर के शुद्ध निर्मल चित्त वाला हो जाए और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाले। तो ये कहा इसमें। अब ये समझने की बात है कि वह कैसे तत्तिष्ठत अन्यान धावता अति एति, एक जगह ठहरा हुआ भी और हिलडुल भी नहीं रहा है,
अनेजद एकम, अनेजद है, हिल भी नहीं रहा है, और तिष्ठत, और बैठा हुआ ही है, और अन्यान धावता तेती, दूसरे दौड़ते हुओं को भी पार कर जाता है, और पूर्व अमर्षद, पहले ही पहुंचा हुआ है, वो जाके दौड़ के पहुंचेंगे जहां, वहां भी पहले से वही पहुंचा हुआ है परमात्मा। यह कब संभव हो सकता है? यह तब संभव हो सकता है जब वह कोई शरीर नहीं हो सकता, जब वह सर्वत्र सर्वव्यापक समान रूप से सभी जगह व्याप्त है उसकी सत्ता, तब यह कथन घटित हो सकता है। यदि परमपिता परमात्मा को आपने आकार में बांध दिया, यदि परमपिता परमात्मा को एक स्वरूप में बांध दिया, तो आप इस मंत्र को वहां पर घटा नहीं सकते हो। इसका मतलब तो जहां भगवान जी प्रकट हैं वहां तो वे अच्छे रूप से अभिव्यक्त हैं, और जहां भगवान जी प्रकट नहीं है तो वहां सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त हैं। माने एक जगह जहां पर वो शरीर के साथ में व्यक्त हो रहे हैं तो वहां तो ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे, और जहां पर सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त हैं तो वहां पर उनकी प्रेजेंस कम है। फिर तो ऐसा दोष लगने लगेगा, जबकि ऐसा तो नहीं। परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, उनके लिए तो क्या कम और क्या ज्यादा, सर्वव्यापक जो सभी में व्याप्त है, ऐसे कहा। कण कण में परमात्मा व्याप्त है और कण कण परमात्मा में व्याप्त है, दोनों तरफ से व्याप्ति है। ये है परमपिता परमात्मा का स्वरूप। तो वह निराकार परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, अत्यंत सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही शक्तिशाली भी होता है। आप कहेंगे सूक्ष्म और शक्तिशाली, ऐसा कैसे? ऐसे ही तो होता है। मैं सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पतला मोटे से नहीं कर रहा हूं। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ होता है जैसे यज्ञ की अग्नि में हम आहुति देते हैं तो घृत जब स्थूल अवस्था में हमें दिखाई दे रहा है, हमारे सामने उसके सभी कण जो भी उसके परमाणु आपस में मिले हुए हैं वो सब जब स्थूल अवस्था में है तो हमें दिख रहे हैं घृत की तरह, और जब वह सभी कण अपने अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वे सूक्ष्म होकर के अंतरिक्ष में विलय हो जाते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं और अग्नि तक पहुंच जाते हैं। और अग्नि तो सभी देवताओं का मुख है, ऐसा कहा गया। यज्ञ की अग्नि में जो आहुति देते हैं वो सभी देवताओं को प्राप्त होती है। तो इसलिए वह परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। वह परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापक है, सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। तभी तो जब वह सभी जगह व्याप्त है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी जगह का अर्थ सभी जगह होता है। वो यहां भी है, वो आपके पास भी है, आपके परिवार में भी है, आपके घर, आपके हृदय के अंदर भी है, और आप उसी के अंदर हैं। परमपिता परमात्मा का ही सारा ब्रह्मांड स्वरूप है और हम भी उसी के अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार से होती है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार है, और अत्यंत सूक्ष्म होने से वह सर्वशक्तिमान भी है। मिर्च लेकर आए, यह उदाहरण तो सभी की समझ में आता है ना। ये सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, यह समझ में ना भी आए तो जो चीज थोड़ी मोटी होती है, आंखों से दिखती है, उसको स्थूल बोल देते हैं, और जो चीजें कम दिखती है उनको सूक्ष्म बोल देते हैं। जैसे मिर्च लाओ, लाल मिर्च ला करके थाली में रख दो, प्लेट में रख दो, तो दिखेगी यहाँ लाल मिर्च है, आपको तो दिखेगी, लेकिन आपके पड़ोस में बगल में कोई कमरे में बैठा हो उसको थोड़ी दिखेगी ना, उसको कोई पता चलेगा। और उसी लाल मिर्च को अग्नि में डाल दो, जलती अग्नि में लाल मिर्च डाल दो थोड़ी सी, तब कमरे वाले को तो क्या पूरे कॉलोनी में पता चल जाएगा कि इन्होंने मिर्ची का तड़का लगाया और मिर्च इन्होंने अग्नि में डाल दी।
सबकी आंखों में जलन और खांसी और जुकाम की समस्याएं हो जाएंगी, सभी को नाक में मिर्च लगना और मुंह में, आंखों में, सब जगह श्वासों के साथ चली जाएगी। अर्थात जितना सूक्ष्म कणों में वो विभक्त हो जाएगी, उसकी पावर उतनी बढ़ जाएगी, उसकी शक्ति में उतनी वृद्धि हो जाती है। तो अग्नि शक्ति को बढ़ाती भी है सूक्ष्म करके। वर्षा ऋतु के लिए यज्ञ करते हैं, क्यों? ताकि ऐसी ऐसी संविधाएं डाली जाती हैं, ऐसी ऐसी सामग्रियां उसमें मिलाई जाती हैं कि वो सूक्ष्म कणों में घृत के साथ जब यज्ञ किया जाता है, सुंदर सुंदर कई कई प्रकार की संविधाएं और उसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियों से निर्मित सामग्री गाय के घृत के साथ में जब उनको होम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, वह सामग्री अग्नि को समर्पित की जाती है, तो उससे जो वातावरण में जो गैसें निकलती हैं, सूक्ष्म तत्वों में जो विभाजित होकर के अंतरिक्ष लोक तक जाती हैं और वह संघनन करके उनको संगठित करती हैं, और संघनन के बाद में बादलों का निर्माण होता है और वृष्टि होती है, वर्षा हो जाती है। ऐसा भी विज्ञान है। और हमारे यहाँ तो पतंजलि योगपीठ इस विषय में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्रोमणी जी के सानिध्य में बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में भी। हमारे बहुत श्रेष्ठ सन्यासी भाई पूरा जीवन इस कार्य के लिए लगाया है। एक बार परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने भाइयों से उनकी रुचि के विषय पूछे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना रुचिकर है, तो उन्होंने कहा कि हम यज्ञ के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। सभी भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र बताए, लेकिन प्रथम बार जब उन्होंने कहा कि हमें यज्ञ के क्षेत्र में काम करना है, तो हृदय आनंद से भर गया सभी का। और वो पूरा अच्छे से लगे, जोर शोर से, पूरा जोर शोर से लगे और पूरा सहयोग करते हैं उनको। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज आदि सभी पूर्ण सहयोग करते हैं। तो आज कई प्रकार के शोध अनुसंधान कर रहे हैं, और पतंजलि योगपीठ के अंतर्गत ही योगग्राम एक सेवा का प्रकल्प है, जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है और निरामयम भी। तो वहां पर परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत पूर्ण पुरुषार्थ, जो भी वहां पर योग साधक कहते हैं ना, पेशेंट कहते हैं, मरीज कहते हैं कि ये तो मरीज मर गया, मरीज हो गया, पेशेंट हो गया। और वहां पर कितनी सुंदर उनको संज्ञा दी गई है, योग साधक, स्वास्थ्य साधक, ऐसे बोलते हैं। पहले दिन से आते ही मनुष्य के अंदर आई हुई नकारात्मकता छिन्न भिन्न हो जाती है, समूल सर्वनाश कर देते हैं उसका। उसके जीवन में नई शक्ति का संचार होता है, प्राणों को ऊर्जा मिलती है, चेतना की गति ऊर्ध्व होने लगती है, और उसके अंदर एक संकल्प शक्ति का जन्म होता है। जब गुरु के सम्मुख बैठ करके अपने जीवन के क्लेश को मनुष्य नष्ट करता जाता है, नष्ट करता जाता है, गुरु की ओज पूर्ण वाणी उनके अंदर से निराशाओं को हटाकर नष्ट कर देती है, और आशा का प्रकाश पुष्पित पल्लवित होता है। तो आधी बीमारियां तो गुरु के सानिध्य में आने से, उनके दर्शन मात्र से, उनकी ओजस्वी वाणी को सुनने से, उनके तप के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं, और बाकी बची कुची जो कसर है, जो रह गई है, वो औषधीय क्रियाओं के द्वारा और विभिन्न तरह की पैथियों के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पैथी है यज्ञ चिकित्सा। योग आयुर्वेद के साथ साथ में यज्ञ चिकित्सा को भी जोड़ा गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से यज्ञ चिकित्सा होती है। अनेकों प्रकार की औषधीय तत्वों से निर्मित सामग्री के द्वारा यज्ञ किया जाता है, और फिर उस वातावरण में प्राणायाम आदि के माध्यम से अधिक उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। विशेष विशेष औषधियों के लिए, विशेष विशेष रोगों की दृष्टि से
यज्ञशालाएं तैयार की जा रही हैं और यज्ञ होते हैं कई कई घंटे बैठ करके और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, वेद मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और बहुत सुंदर सुंदर मंत्र, ये 2-3 नाम इसलिए ले लिए, अधिकांश लोगों को पता होता है। अब महामृत्युंजय मंत्र को ऐसा कर लिया कि व्यक्ति जो मरने वाले हों या जिनके ऊपर काल आ गया हो, वो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लो तो मृत्यु से विजय मिल जाएगी। मृत्युंजय करते ऐसे करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र, और इसके बड़े पाठ चलते रहते हैं। ठीक है, जो जैसे चलाते हैं, मैं कोई आक्षेप नहीं करता किसी पे। एक अंश में ठीक है इसमें कि भाई परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि जब हम इस शरीर को छोड़े तो बिल्कुल सहज होकर के पके फल की तरह। खरबूजे के विषय में ऐसे कहते हैं कि जब वह पक जाता है तो लता को बिल्कुल छूते ही टूट जाता है। तो जब हम अंतिम समय हमारा आए तो हमारा शरीर इन बंधनों से, जो कर्म के बंधन है, उनसे कैसे छूटे, बिल्कुल ऐसे लता की तरह। जैसे लता से खरबूजा, पका खरबूजा लता से टूटता है। पर वो ये नहीं समझते कि केवल ये मंत्र पाठ करने से या महामृत्युंजय मंत्र का जाप या उसका अनुष्ठान कराने से ऐसा नहीं होगा। जब तक आप कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवशिक्षतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस अवस्था से जब तक निष्काम कर्म की श्रेणी में आप नहीं आओगे, आपके द्वारा के कर्म फल की भावना से रहित नहीं होंगे, तब तक वह कर्म आपके बंधन का कारण बनते ही रहेंगे। और ना कर्म लिप्यते नरे, और कर्म बंधन का कारण कब नहीं बनेंगे, उन कर्म के बंधनों का लेप कब नहीं होगा, जब आप शास्त्रोक्त कर्मों को करोगे, फल की भावना से रहित समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तब है। ऐसे नहीं है कि जीवन भर तो बहुत उल्टे पुल्टे कर्म किए और जब अंत समय आया तो जी महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं कि जी अब मुक्ति हो जाएगी। कुछ भी ना करवाने से तो अच्छा है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, कभी मेरे ऊपर आक्षेप करो कि जिंदगी भर तो कुछ किया नहीं और मरते हुए भी ना कराएं। क्या कराइए, कराइए, कोई दिक्कत नहीं, कराइए, खूब कराओ। वातावरण विशुद्ध होगा, कुछ अच्छे मंत्रों को सुनेंगे भी, इंद्रियां भी शुद्ध होंगी, बोल सकते हैं तो बोले भी, कुछ याद कर ले, कुछ बोले भी, पढ़ करके बोले। जितना अच्छे कर्म कर सकते हैं करें, निषेध नहीं कर रहा हूं, पर आप चाहेंगे उसका लाभ मुक्ति के रूप में हो जाएगा, जो कि पूरे जीवन भर पुरुषार्थ करने के बाद कई कई जन्मों के अनंत कर्मों का पुण्य कर्मों का फल है, निष्काम कर्मों का फल है। वो आप ये सोचे कि अंतिम समय में बस मंत्र पाठ सुनने करने से हो जाएगा, तो ये तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी पूरी। ऐसे तो नहीं हो सकता। वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने हैं, विद्यालय में पूरे देश में आपको प्रथम स्थान प्राप्त करना है, और आप सोचें कि बस शाम को बैठेंगे, सुबह पेपर है तो शाम को बैठ करके पेपर पढ़ करके पास हो जाएंगे। IAS IPS की परीक्षा देनी है और आप सोचें कि बस 1-2 दिन बैठकर पढ़ेंगे और अगले दिन दे देंगे, संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं। हाँ, पेपर तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहे कि भाई आप तो पेपर भी नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको बस फॉर्म भरना जरूरी है, आप एलिजिबल होने चाहिए। आप एग्जाम के लिए पेपर दे सकते हैं, भर सकते हैं, जाकर के एग्जाम सेंटर में बैठ सकते हैं, पेपर आपको मिलेगा और आप नाम लिखकर सब काम करो, जो आता है थोड़ा बहुत 2-4 अंक का करके आ जाना, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन आप कहें कि मैं टॉप करूं, क्या संभव है? संभव ही नहीं है। तो कोई इतना सरल है क्या? परमपिता परमात्मा को पाना, उनके सानिध्य में रहना, इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाना, सतत पुरुषार्थ, निरंतरता के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम से, कोई द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना से नहीं, प्रेम पूर्ण आनंद से
प्रेम कहो, आनंद कहो, एक ही बात। भगवान के होकर के, गुरु के होकर के, धरती पे साक्षात रूप से भगवान की अनुभूति कहाँ कर सकते हैं? माता पिता और गुरु में, गुरुजनों में, और कहाँ करेंगे? और आंतरिक जगत में करनी हो, बाहर तो माता पिता आचार्य गुरु हैं ही, और अंदर भगवान है ही आध्यात्मिक रूप से। और धीरे धीरे दृष्टि विकसित हो जाती है तो मैं बाहर भी फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा का ही है, जो भी बाहर है वो सब परमात्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है, ऐसी एक भावना मन में होने लगती है। अर्थात सबके अंदर भगवान जी ही हैं। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि सामने कोई बुक है कि ये भी भगवान है, कोई पेन दिखा ये भी भगवान है, कोई साइकिल दिखी ये भी भगवान है, तो ऐसे बात नहीं। कथन कर दिया गया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी सब भगवान जी है, भगवान जी करता है, भगवान जी का सब में वास है। ऐसे तो फिर क्या होता है? जब परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सर्व जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है, परमात्मा सभी में व्याप्त है, सभी के अंदर इतना सूक्ष्म है कि सभी के अंदर व्याप्त है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम परमात्मा है। और जब विराटता की बात आती है तो सभी जो जितना भी बड़ा है उससे भी परमात्मा विराट स्वरूप है, उसका स्वरूप ही विराट है, बहुत बड़ा है। उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उनकी उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करें, हमारे जीवन में दिव्यता, पवित्रता, शुचिता आए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंग को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।